कन्या टो पा पी पू श अना थ पे पो। सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सदैव खुशहाली रहे। हर हर महादेव। कन्या राशिफल 2025 एक ऐसा वर्ष रहेगा जो सफलता और उपलब्धियों को लेकर आएगा। करियर में उन्नति, व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ये वर्ष आपके प्रयासों का फलदायी परिणाम देगा या नहीं, आओ जाने। राशि का स्वामी बुध। आराध्य श्री गणेश जी। भाग्यशाली रंग हरा। राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। नौकरी और व्यवसाय कैसा रहेगा इस साल? कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहेगा। वर्षारंभ में आपको कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। अपने भाग्य के द्वारा व्यवसाय में उन्नति करेंगे। गुरु एवं शनि ग्रह का अनुकूल स्थान में होना चौमुखी विकास के संकेत हैं। इस वर्ष आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य तक आपकी राशि में केतु और 7वें भाव में राहु की स्थिति रहेगी। इसलिए कोई भी व्यवसाय साझे में ना करें और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए मई के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी दशम भाव पर होगा तो आपके प्रमोशन की स्थितियां बनेंगी। शनि मार्च के पश्चात आपके 7वें भाव में उपस्थित होंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में वर्ष के मध्य तक जब तक राहु और शनि की युति आपके 7वें भाव में रहेगी कुछ कठिनाइयां उपस्थित होंगी। इसके पश्चात राहु का गोचर जैसे ही बदलेगा आपकी स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। राहु और केतु वर्ष के मध्य के पश्चात कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में बाहरी लोगों के समर्थन का भी संकेत कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष उत्तम फलदायक रहेगा। व्यापारिक अनुकूलता होने के कारण इच्छित बचत करने में सफल रहेंगे। वर्ष के आरंभ में आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से दशम भाव पर होगा। ये स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगी। देवगुरु बृहस्पति जहां संचित धन में वृद्धि करेंगे वहीं आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में भी वृद्धि करेंगे। यदि आप वाहन या मकान लेने के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। घर परिवार और रिश्ते कैसे रहेंगे? वर्ष के आरंभ में अधिक व्यस्तता के कारण परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। आपके परिवार में इस वर्ष सुख शांति का वातावरण तो बना रहेगा, किंतु राहु और केतु के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां वर्ष के मध्य तक रहेंगी। तृतीय स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती रहेगी, किंतु वर्ष के मध्य तक राहु और केतु और मार्च के बाद शनि का गोचर भी 7वें भाव में होने से आपको आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष के मध्य के पश्चात जब राहु का गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा तो इन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। पंचम स्थान में गुरु की दृष्टि प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न की प्राप्ति होगी। आपके बच्चे अपने भाग्य व परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो विवाह हो जाएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? वर्ष का प्रारंभ स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपकी राशि से नवम भाव में स्थित गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर होगी। उसके प्रभाव से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति और कार्य क्षमताओं में वृद्धि के संकेत हैं, किंतु राहु और केतु का गोचर समय समय पर मानसिक शांति, प्रसन्नता व सकारात्मक सोच में बाधक भी सिद्ध होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। गुरु ग्रह के गोचर के बाद सप्तम स्थान का शनि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, अतः उस समय स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के प्रति ध्यान देना आवश्यक होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर भी आपकी राशि से 6ठे भाव पर होगा, इसलिए आपको अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अथवा पेट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। राशि से नवम भाव पर गुरु का गोचर अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि अपनी राशि कुंभ में मार्च तक रहेंगे। इसके पश्चात वह 7वें भाव पर गोचर करेंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात जो लोग बहुत लंबे समय से प्रेम विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी इच्छा वर्ष के मध्य के पश्चात इस वर्ष पूरी हो जाएगी। वर्ष के मध्य तक राहु और केतु का गोचर भी आपकी राशि और सप्तम भाव पर रहेगा, इसलिए प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई शंका या सामंजस्य की कमी वर्ष के मध्य तक कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकती है, इसका भी ध्यान रखें। यात्राएं कैसी रहेगी? वर्ष के प्रारंभ में गुरु ग्रह के प्रभाव से छोटी मोटी यात्राओं के साथ साथ आपकी लंबी यात्राएं भी होगी। ये यात्राएं आपके लिए उन्नति कारक सिद्ध होगी। इन यात्राओं के दौरान आपकी किसी के साथ मित्रता भी हो सकती है। वर्ष के मध्य के पश्चात जब केतु का गोचर 12वें भाव पर होगा तो ये गोचर आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ ले जाएगा।
इस वर्ष के मध्य के पक्ष से लेकर वर्ष के अंतिम महीना तक आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बने रहेंगे। ये यात्राएं आपके परिवार के साथ होंगी और संभव है कि आप अपने माता पिता को भी इस वर्ष धार्मिक यात्राओं का लाभ कराएंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे यह जरूरी नहीं, अर्थात इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या न आने पाए इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम इत्यादि की जरूरत रहेगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम होगा। साल 2025 में कन्या राशि वालों की शिक्षा कैसी रहेगी? कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर साल 2025 अच्छा कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद आपकी मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे बने रहेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का व्यवसाय इस साल कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको औसत या मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि दशम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धैर्य के साथ और पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है, लेकिन इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखें तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और आप उससे अच्छा लाभ कमा सकेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों की नौकरी में तरक्की मिलेगी या नहीं? कन्या राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। कंपनी की सामर्थ्य और आपकी मेहनत की अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित है। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी यह साल आपकी मदद कर देगा। मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, अतः इस बीच में आप अपनी जॉब में काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा होगा और आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है।
इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार बनेंगे। अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल 2025 में कन्या राशि वालों की लव लाइफ जीवन कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों, लव लाइफ के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि यह सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा। अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है और वो प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। वहीं इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का ये गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा। तो वहीं शुक्र का गोचर ज्यादातर समय फेवर करना चाहेगा। कुछ विशेष स्थितियां परिस्थितियों में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। इस तरह से प्रेम संबंध के लिए साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल 2025 में कन्या राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है। स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग्य और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद विवाह के योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे। अतः प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा लें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव में दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, वहीं मार्च के महीने के बाद से ही शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने का संकेत कर रहा है। अर्थात गलतफहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर होगी, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद के भाव रह सकते हैं अथवा जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। यानी कि पुरानी समस्याएं दूर होने की योग बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या आ भी सकती है। ऐसे में कोशिश करके किसी भी नई समस्या को बड़ा होने से रोकने की कोशिश जरूरी रहेगी। साल 2025 में कन्या राशि वालों पारिवारिक व गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा? कन्या राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा। फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयां बनी रहनी चाहिए। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। अलबत्ता जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा होने नहीं देना है। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थेश बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेगा। अतः तब तक सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन भी अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च के बाद से शनि का प्रभाव शुरू होगा, जो धीरे धीरे कुछ परेशानियों को बढ़ा सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद भी बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई न कोई विसंगति बीच बीच में परेशान कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ संबंधी मामले में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अतः घर गृहस्थी से जुड़े कामों को टाइम से कंप्लीट कर लेना जरूरी रहेगा। अति जरूरी चीजों की खरीदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे। साल 2025 में कन्या राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन सुख मिलेगा या नहीं?
कन्या राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस साल का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख को देने का काम करेगा। यानी यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार वही मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखकर इस मामले में उपलब्धियां करवाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ छोटे मोटे पेंच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिन्न रह सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर मई महीने के मध्य के बीच का समय भी औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम करेगा, लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत जरूरी हो तो भली भांति चिंतन मंथन और संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करके साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। अतः मई महीने के मध्य के बाद वाहन से संबंधित निर्णयों को बहुत ही सावधानीपूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। जनवरी 2025 यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने पराक्रम से अपने कार्यक्षेत्र में सुधार करने में सफल होंगे। अपने ऊपर अधिक भरोसा रखें, दूसरों के भरोसे के ऊपर ना रहे हैं। समय रहते अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा, फिर भी आपको अपने शरीर को आराम देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य आपके अनुकूल रहे। आर्थिक मामलों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। पैसा आप बनाएंगे लेकिन खर्च भी होगा। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। भाई बहनों के साथ मिलजुल कर कार्य करना है। कोई भी निर्णय अच्छी तरह सोच समझ कर ले। संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में आपको प्रयास करना चाहिए। माता पिता का व्यवहार अच्छा रहेगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है। अपने मन को इधर उधर नहीं भटकने देना है। पढ़ाई पर ध्यान दें और परिश्रम करें। प्रेम प्रसंग में सोच विचार कर निर्णय लें। संतान पक्ष के साथ अच्छा व्यवहार करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखें। कार्य क्षेत्र में सुधार होने की संभावना है। फरवरी 2025 यह महीना सामान्य रहेगा। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अत्यधिक भावुकता में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले। लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अचानक लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं पर काबू रखें। अपने मधुर व्यवहार से आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। परिवार में सदस्यों का सुख सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आर्थिक पूंजी निवेश सावधानी पूर्वक करना होगा। अपने भाई की सहायता आप करेंगे जिसके कारण आपका धन खर्च होगा। धैर्य और साहस के साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। संपत्ति खरीदने के लिए यह महीना ठीक नहीं है। माता पिता का व्यवहार अच्छा रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उच्च पद पर विराजमान लोगों के साथ आपके संपर्क बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस महीने के अंत में स्थिति अनुकूल होगी। प्रेम प्रसंग आदि के मामलों में भावुकता में आकर आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। शत्रु पक्ष की ओर से विशेष परेशानी नहीं होगी। पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद उभर सकते हैं। मार्च 2025 यह महीना मिला जुला रहने वाला है। इस महीने आपको थोड़ा बहुत संघर्ष भी होगा और उसी के साथ फायदा भी हो जाएगा। इस महीने के अंत में स्थितियां अच्छी बनेगी। करियर में सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं करने का प्रयत्न करें। दूसरों पर आश्रित न रहे। लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। आर्थिक क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो सकती है। परिवार में सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। भाई बहनों के साथ सहयोग प्राप्त होगा। आपके जो पारिवारिक विवाद हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है। माता पिता का व्यवहार कुछ आपके मन में बेचैनी पैदा कर सकता है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे माता पिता आपसे नाराज हो जाए। सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना शुभ रहेगा। अध्ययन में उन्नति होगी। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में भावनात्मक लगाव बढ़ सकता है। संतान पक्ष की ओर से सुख प्राप्त होगा। पत्नी का सुख सहयोग बना रहेगा।
विज्ञापन। अप्रैल 2025 यह महीना सकारात्मक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसी के अनुरूप आपको फायदा भी होगा। भाग दौड़ होगी। भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अनावश्यक तर्क वितर्क से बचना है। संयमित जीवन शैली का पालन करें। यात्रा के दौरान खाने पीने की वस्तुओं में संयम बरतना होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अपनी कमजोरी को विरोधी पक्ष के आगे उजागर नहीं करना है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। आपकी वाणी कठोर हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। संपत्ति की खरीदी के लिए यह महीना अच्छा है। माता पिता की आवश्यकता का ध्यान रखना होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। अध्ययन पर अधिक ध्यान देना होगा। दूसरे कामों में समय को बर्बाद ना करें। प्रेम प्रसंग में आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपका प्रेमी आपको धोखा दे सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सुधार होगा। पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। मई 2025 यह महीना कुछ संघर्ष का हो सकता है। आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी आ सकता है। अचानक धन खर्च होने की संभावना भी है। खाने पीने के प्रति सावधानी बरतनी होगी। किसी के बहकावे में ना आए। बुद्धि और विवेक से सोच समझकर कार्य करें। महीने की शुरुआत में स्थिति थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन महीना खत्म होते होते कुछ स्थिति आपके अनुकूल भी हो जाएगी। आर्थिक लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। जहां तक संभव हो किसी से पैसा उधार नहीं लेना है। अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखना है। भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए समय अच्छा है। माता के साथ मतभेद हो सकते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए महीना शुभदायक रहेगा। रोजगार प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंग के मामले में कुछ चीज अच्छी होगी। आपको नई प्रेमी के साथ बाहर घूमने का भी मौका प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच थोड़े मतभेद होंगे। कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। जून 2025 यह महीना शुभ फलदायक रहेगा। आपकी नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत अच्छा है। आप अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर पाएंगे। हालांकि आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना होगा। समय नष्ट न करें, इसका सदुपयोग करें। महीने के अंत में विदेश यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। महीने की शुरुआत में कुछ परिश्रम दिखाई दे रहा है। तर्क वितर्क से दूर रहना होगा। अपने मित्रों की साझेदारी से कोई कार्य बन सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में धन खर्च हो सकता है। इस प्रकार की समस्याओं से यथासंभव बचने का प्रयास करें। शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। आमदनी होगी लेकिन खर्च भी होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। भाई बहनों की ओर से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। जहां तक हो सके माता पिता के साथ बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छे व्यक्तियों से पहचान बनेगी। विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक नहीं है। मेहनत करनी होगी। प्रेम प्रसंग के मामले में एक दूसरे का विश्वास बनाए रखें। पति पत्नी आपस में अच्छे संबंधों को एंजॉय करेंगे। जुलाई 2025 यह महीना उन्नतिकारक रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत में छोटी यात्राएं हो सकती हैं। स्वयं के आत्मविश्वास पर ही आपको चलना होगा। दूसरों के भरोसे न रहें। कार्य क्षेत्र पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। उनका समाधान आपको खोजना होगा। आर्थिक मामलों के संबंध में परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत होगी। परिवार के प्रति दायित्व बढ़ सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी को कड़वे वचन ना बोले। आंखों की बीमारी के प्रति सावधानी रखें। अपने धैर्य को कम न होने दें। महीने के अंत में भाई बहनों का सुख सहयोग बना रहेगा। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह महीना ठीक नहीं है। इस महीने आपको इस प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ग को परिश्रम करना होगा, तभी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम प्रसंग में स्थिति अच्छी होगी। आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पति पत्नी कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से संबंध अच्छा रहेगा। अगस्त 2025 यह महीना समृद्धिकारक रहेगा, हालांकि उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी रहेगी। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से शरीर में चोट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको किसी भी चीज का लोभ नहीं करना है। लोभ और लालच के कारण जीवन में परेशानी आ सकती है। मित्रों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा। आपकी जमा पूंजी किसी अच्छे और महत्वपूर्ण कार्य में खर्च हो सकती है।
व्यंजनों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अच्छे भोजन का आनंद भी ले पाएंगे। आपके मधुर व्यवहार से लोग आपको प्यार करेंगे। भाई बहनों का व्यवहार अच्छा रहेगा। साहित्य, पठन, लेखन के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने के लिए भी जा सकते हैं। महीने की शुरुआत में स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं होगी। महीने के अंत में आपको अच्छा फायदा होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखें। पति पत्नी के मध्य सुख सहयोग बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। सितंबर 2025 यह महीना कुछ अच्छी खबर लेकर के आ सकता है। काफी समय से आपका रुका हुआ काम अब पूरा हो सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यात्राएं होंगी और मित्रों के साथ मौज मस्ती करने के लिए घूमने जा सकते हैं। करियर को लेकर आप कुछ परेशान रहेंगे, लेकिन आपको अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं जिसका फल भी आपको प्राप्त होगा। अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखें। अपने धन को फालतू के कार्यों में खर्च न करें। अपनी सोच सकारात्मक रखें। परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग बनाना होगा। मांगलिक आयोजन हो सकता है। भाई बहन आपके सहयोग करेंगे। संपत्ति खरीदनी है तो यह महीना बहुत अच्छा है। माता पिता की ओर से सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्र के लिए आपको तैयार रहना होगा। पति पत्नी के बीच मधुरता बढ़ेगी। अक्टूबर 2025 यह महीना सुख शांतिदायक रहेगा। महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। अपनी आवश्यकताओं को आपको सीमित करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना अच्छा है। परिश्रम करते रहें। आलस ना करें। नकारात्मक सोच का त्याग करें। महीने के अंत में आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में सदस्यों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। अत्यधिक तर्क वितर्क से बचें। अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी को जो कुछ भी कहे सोच समझकर कहें। आर्थिक मामलों में योजना बनाकर कार्य करें। आपकी जमा पूंजी अच्छे कार्यों में खर्च होगी। भाई बहनों की उन्नति में आप धन का सहयोग भी करेंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग में भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। संतान पक्ष की ओर से विशेष परेशानी नहीं आएगी। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। दूसरे फालतू कामों में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। शत्रुओं की पराजय होगी। आप अपनी पत्नी को कहीं बाहर घूमने के लिए लेकर के जा सकते हैं। नवंबर 2025 यह महीना परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आगमन का सूचक हो सकता है। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। यात्रा के दौरान खाने पीने में सावधानी रखनी होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लंबी यात्रा होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर कार्य करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। इस महीने अत्यधिक पूंजी निवेश न करें। आर्थिक मामलों में सोच विचार कर निर्णय लेना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। परिश्रम अधिक होगा। भाई बहनों के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। पिता की अपेक्षा माता से कुछ अधिक लगाव रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा है। पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। संतान पक्ष के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पति पत्नी के बीच सुख सहयोग में कमी आएगी। दिसंबर 2025 यह महीना अंत में सुखदायक रहेगा। आप अपने पराक्रम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्यों के संबंध में कोई अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है। मित्रों के साथ व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। मिलजुल कर कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मन में कार्यों के प्रति उत्साह बना रहेगा। दूसरों के भरोसे अपने कामों को ना छोड़ें। स्वयं करने का प्रयास करें। शत्रु पक्ष की ओर से विशेष परेशानी की संभावना कम है। आर्थिक क्षेत्र में सोच समझकर पूंजी निवेश करें। किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने बुद्धि विवेक से भली भांति सोच समझकर निर्णय करना है। सगे भाई बहनों के साथ व्यवहार बनाए रखें। छोटी छोटी यात्राओं का योग बनेगा। नवीन संपत्ति खरीदने के लिए साल के अंत में आपको मौका प्राप्त हो सकता है। समाज में मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। पढ़ाई में अतिरिक्त परिश्रम करने की संभावना आपके लिए बन रही है। पति पत्नी के बीच महीने के अंत में परस्पर सुख सहयोग में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। आपका विवाह हो सकता है। उपाय क्या करने चाहिए?
वर्ष की शुरुआत भगवान गणेश जी के दर्शन और उन्हें दूर बार अर्पित करके करें। पूरे वर्ष नित्य श्री गणेश जी के मंत्र का पाठ करें एवं नित्य प्राणायाम करें। एक नारियल अपने सर से 7 बार घूमर बहते हुए पानी में शनिवार के दिन बहा दें। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।